दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने टोरेंट फाइल को डाउनलोड करना और अपलोड करना आपको सिखाया था। तो जैसे आपको कुछ फाइल शेयर करनी है, मान लीजिए मुझे अपने कंप्यूटर की कुछ फाइल्स हैं जो ट्रांसफ़र करनी है किसी और कंप्यूटर पे या किसी को भेजनी है, तो मुझे क्या करना है कि एक टोरेंट फाइल क्रिएट करनी है। टोरेंट फाइल क्रिएट करने के लिए मैं या तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूज़ करूँगा, जैसे यू टोरेंट या माइक्रो टोरेंट या फिर क्यूबिट टोरेंट जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आप उसे ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे टोरेंट क्रिएटर्स ऑनलाइन आ जाते हैं। टोरेंट फाइल से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पोस्ट भी कर देते हैं डाउनलोड को, तो आप जब नेक्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो अपने आप वो रिज्यूम हो जाएगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए टोरेंट फाइल को सबसे पहले आपको जाना है, किसी भी गूगल पर जाइएगा, ऑनलाइन क्रिएट टोरेंट या कुछ भी मतलब लिख दीजिए। वैसे तो टोरेंट क्रिएटर ढूंढना चाहिए, बट हाँ टोरेंट क्रिएट आ गया। मैं ये देखिए मेरे पास फाइल है किम्बैट, इसको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। तो मेरे को अब सिलेक्ट करनी है फाइल। लास्ट वीडियो के अंदर वो फाइल की सीडिंग इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमने उसके अंदर ट्रैकर्स नहीं डाले थे। मेरे कंप्यूटर के अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑलरेडी हुई पड़ी थी, तो मुझे उसमें कोई इशू नहीं था कि मैं ट्रैकर्स डालूँ या ना डालूँ, मेरी अपलोडिंग हो रही थी। बट मैं भूल गया कि हाँ दूसरे लोगों की तो नहीं होगी ना पोर्ट फॉरवर्डिंग। 99% लोगों की पोर्ट फॉरवर्डेड नहीं होती, क्योंकि पोर्ट फॉरवर्ड आप तभी केस में करते हो जब आपको कोई एक्सट्रीमली कोई ज़रूरत हो या उससे स्पेसिफिक कोई काम हो। खैर फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैकर्स आपको कैसे डालने हैं, क्या कुछ है। ट्रैकर्स बेसिकली वो सर्वर्स होते हैं जो कि ट्रैक करते हैं कि किसके पास कितनी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और किसको कितनी फ़ाइल देनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि दो तरह के लोग होते हैं टोरेंट वर्ल्ड के अंदर, एक सीडर्स होते हैं और एक पीयर्स होते हैं। जो सीडर्स होते हैं, सीड करते हैं मतलब उनके पास वो पूरी फाइल डाउनलोडेड पड़ी है, वो जस्ट सबको बांट रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। दूसरे होते हैं पीयर्स। पीयर्स वो फाइल्स या वो कंप्यूटर या वो लोग होते हैं जिनके पास वो फाइल पूरी डाउनलोडेड नहीं है, पार्ट्स में पड़ी हुई है। तो जो जितने ज़्यादा किसी के पीयर्स होते हैं उतना नुकसान होता है और फ़ायदा भी एक तरह से। नुकसान ये होता है कि सब के सब मिल करके सीडर्स की बैंडविड्थ खा रहे होते हैं, तो सबके पास स्पीड लिमिटेड हो जाती है क्योंकि वो बढ़ जाएगी ना स्पीड। जो सीड कर रहा है उसकी मान लीजिए 100 की स्पीड है मैक्सिमम अपलोड की, अब 10 लोग हैं तो सबको 10 मिल रही है। बट अगर उसी की जगह एक होता तो 100 उसी को मिलती। तो जितने ज़्यादा पीयर्स होते हैं उतनी स्पीड कम हो जाती है। बट इसमें होता ये भी है कि जैसे पीयर्स हैं वो भी आपस में डाटा को, फाइल को शेयर करते हैं। जिसके पास जितनी फाइल डाउनलोडेड है वो उतनी ही शेयर कर रहा है, तो उसको कहते हैं पीयर्स। सीडर्स और पीयर्स, अब इनको जो ट्रैक रखता है कि कौन सीड कर रहा है, किसके पास कितनी डाउनलोड हो चुकी है, कौन पीयर है, उनको सर्वर्स को कहते हैं ट्रैकर्स। तो हमको जो ट्रैकर हैं वो जो खुद डालने पड़ते हैं कि हाँ हमारे जो टोरेंट फाइल है उसकी ट्रैकिंग लिस्ट में ट्रैकर कौन है। अब आपको इसमें अब कैसे करना है क्रिएट, मैं दोनों तरीक़ों से बताऊंगा। सबसे पहले ऑनलाइन वाला तरीका है, ऑनलाइन टोरेंट फाइल क्रिएट करनी है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है या इसी तरह की किसी वेबसाइट पे जाओगे आप, ऑप्शन सेम ही होते हैं। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे कि कौन सी फाइल है जिसको कि आपको अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ, पहले जो मैंने पहले क्रिएट की थी। अब मैं जो ट्यूब असिस्ट ये लिखा हुआ है ना, जो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। मैंने फ़ाइल सिलेक्ट कर दी कि मैं इस फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ। जब आप फाइल सिलेक्ट करो या फोल्डर सिलेक्ट करो, मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि ये जो नाम है इसका जो रीनेम कर सकते हो आप, इसको रीनेम मत करना, सेम नाम ही रहने देना इस फाइल का। अब इसके नीचे पीस साइज सब ऑटोमेटिक रहेगा, प्राइवेट टोरेंट नहीं करना आपको। करना चाहते हो तो कर देना अगर कोई सेंसिटिव फाइल इंफॉर्मेशन है उसमें, अदरवाइज इसको नॉर्मली रहने दो, क्योंकि जैसी वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी हम उसे डिलीट कर देंगे अपने एंड से। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको ट्रैकर्स डालना है, या ट्रैकर्स का एड्रेस अब कैसे पता चलेगा आपको कि कौन से ट्रैकर होते हैं। आपको सिंपली करना ये है कि आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर लिखना है टोरेंट ट्रैकर्स, आगे आप मंथ का नाम डाल दीजिए और ईयर का। जैसे कि मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ तो वो बना रहा हूँ जुलाई 2022 में, तो मैं ये लिख के डाल दूँगा। मैंने गलत डाल दिया वैसे तो, बट ये करेक्ट कर देगा, जुलाई 2022। तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी। ये सबसे पहली वेबसाइट है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट हाँ मैं जो सबसे पहली वाली है मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो मेरे पास ये ट्रैकर्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो जब ये ट्रैकर्स हैं, अब ये देखिए यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो मैं सबको, ये जितने URLs है इस ट्रैकर सर्वर्स के URL है, तो मैं सबको कॉपी करूँगा नीचे तक जहाँ तक है ये। तो मैंने इनको सबको कॉपी किया,
Ctrl+C करके अब मैं यहाँ पर आया ऑनलाइन टोरेंट क्रिएटर पे। यहाँ पर क्रिएटर पर आने के बाद मैं ट्रैकर्स के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने जैसे ही पेस्ट किया, अब मुझे कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें इग्नोर करके क्रिएट टोरेंट फाइल पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये फाइल 1 सेकंड लेगा फाइल क्रिएट करने में। अब मुझे इसे डाउनलोड करना है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड हो गई है। सेम तरीके से आप क्या करोगे, किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी बना सकते हो। जैसे मैं क्यूबिट टोरेंट यूज़ करता हूँ, ये मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ, इसमें एक तो एड्स नहीं आती, फ्रीवेयर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह माइक्रो टोरेंट या यू टोरेंट भी यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें क्यूबिट टोरेंट में क्या करना है, टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद टोरेंट क्रिएटर पे जाना है। टोरेंट क्रिएटर पर जाने के बाद अब ये जो सबसे पहला ऑप्शन है पाथ वाला, इसके अंदर आपको उस फाइल का पाथ देना है और फिर नीचे यहाँ पर जो ट्रैकर URL है, इधर वही ट्रैकर्स की URL सारी पेस्ट कर देनी है जो आपने अभी कॉपी की थी ट्रैकर वाली वेबसाइट से। उसके बाद क्रिएट टोरेंट पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करनी है टोरेंट फाइल, तो आप उस टोरेंट फाइल को उस जो भी जगह आप दोगे वहाँ पे आप सेव कर देना, बस वो फाइल क्रिएट हो जाएगी, सिमिलर जैसे हमने अभी ऊपर किया। अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस नेक्स्ट स्टेप में करना है क्या आपको, कि आपने जो फाइल टोरेंट डाउनलोड की है, टोरेंट फाइल, तो उसको आपको ओपन करना है आपके टोरेंट सॉफ्टवेयर में, जैसे क्यूबिट टोरेंट। तो अब मैं जैसे डाउनलोड्स के अंदर गया, वहीं पे मेरी फाइल डाउनलोड हुई थी, ये वाली टोरेंट फाइल जो क्रिएट किया हमने। अब मैं इसे ओपन करूँगा। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, अब ये मुझसे पूछेगा कि इस फाइल को सेव कहाँ पे करना है। जनरली कोई भी टोरेंट फाइल डाउनलोड करते हो वैसे ही पूछता है कि इसको कहाँ सेव करना है। अब आपको सेव उसी जगह पे करना है जहाँ पे ओरिजिनली आपके पास फाइल ये पड़ी हुई है, ताकि उसको सॉफ्टवेयर को ये पता चल जाए कि नहीं, इनके पास तो ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इन्होंने तो सीड करना है। तो सेम लोकेशन जहाँ पे वो ओरिजिनल फाइल पड़ी हुई थी उसकी मैं लोकेशन दे दूंगा। जैसे मेरे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर ही थी, तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड आ गया, तो मैं जस्ट ओके पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा, आप ये देखोगे ये नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास कि हाँ ये फिनिश डाउनलोडिंग हुआ, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ी थी ना वो। और साथ में क्या हुआ कि इसने ये बोल दिया कि ये सीडिंग देखो, ये ना देखो सीड्स 2 दिखा रहा है, कनेक्टेड कोई नहीं है, बट ये पीयर्स है, ये 3 है। तो मेरे पास ऑलरेडी सब आ चुका है, सीड्स और पीयर्स मेरे सब ओके है, कनेक्टेड है, और फाइल है मेरी जो है वो भी ओके है। अब मैं ये वाली फाइल जो मैंने क्रिएट की है, मैं अपने में ऐसे रखूँगा, इसे ऑन स्टॉप या पॉज कुछ नहीं करूँगा। अब ये जो टोरेंट फाइल मैंने क्रिएट की है ये वाली, इस फाइल को मैं ईमेल के थ्रू या किसी भी तरह दूसरे कंप्यूटर पर सेंड कर दूंगा या भेज दूंगा। वहाँ पर जब मैं इसे ओपन करूँगा तब ये मेरी टोरेंट फाइल है 100% चलेगी, और ये मेरी डाउनलोडिंग भी सब कुछ होगा, प्रॉपर चलेगा। इन केस आप चेक करना चाहते हो कि कौन से आपके ट्रैकर्स काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, या फिर आपको और ट्रैकर्स अपडेट करने हैं, एडिट करने हैं, जस्ट किस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, उसके ऊपर फिर एडिट ट्रैकर्स लिखा आ जाता है। यहाँ पे ये आपके सारे ट्रैकर्स हैं। आप नेक्स्ट लिस्ट है जो वो किसी और वेबसाइट से ट्रैकर्स की डाउनलोड करके यहाँ पे नीचे इसके एंटर करके पेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको और भी ट्रैकर्स अपडेट करने हैं, कुछ नहीं आ रहे, स्लो स्पीड चल रही है, कुछ भी है, तो आप वो भी ट्रैकर्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी टोरेंट फाइल है वो क्रिएट करके, और जो वो इशू था लास्ट वीडियो के अंदर कि हाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि अपलोड नहीं हो रही है उससे, तो वो उससे भी आप बच जाओगे। तो इस तरह से आप टोरेंट फाइल के थ्रू अपना डाटा भेज सकते हो। टोरेंट फाइल को अपलोड करते हुए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, जो कि मुझे बोलना इस वीडियो के अंदर बताना है आप लोगों को, कि एक तो कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल हो या मूवीज़ हो, कुछ भी हो, वो सब मत शेयर करना, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं शेयर करना कभी, कोई सॉन्ग्स हैं जैसे किसी का भी कुछ भी है, इस तरह की चीज़ें मत करना। ये जस्ट आपके अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप फाइल किसी भी तरह की शेयर कर सकते हो, बट सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना, और अपना जो आपको फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है उसको प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र करने के बाद उसको यहाँ से पॉज करके और इसको यहाँ से डिलीट कर देना। डिलीट करने के लिए फ़ाइल डिलीट नहीं करनी है आपको, राइट क्लिक करना, डिलीट करना, ये ऑप्शन आएगा, ऑल्सो डिलीट द फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क, ये सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज वो आपकी फाइल भी डिलीट कर देगा। हमको जस्ट इस लिस्ट से डिलीट करना है, तो आप जस्ट ओके पे हिट करना इस तरह से, और वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टोरेंट फाइल क्रिएट कर सकते हो, और उसकी अपलोडिंग भी होगी और हर चीज़ काम करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और जैसा कि कंपलसरी होता है बोलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी है। चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा। आपको कोई और वीडियो चाहिए या कोई इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो तो कमेंट में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उस इशू को सोल्व करके फिर दोबारा से अपलोड करने का। थैंक यू सो मच।